नमस्कार, मैं दीपिका। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 14 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी के हरियाली अभियान में शिक्षा विभाग ने बनाया नया रिकॉर्ड। यूपी शिक्षकों को मिलेगी फ्री इलाज, 6 सितंबर तक करें आवेदन। छात्र संख्या के आधार पर होगा स्कूलों में रसोइयों का चयन। विदेशी छात्रों की पहली पसंद बने यूपी के विश्वविद्यालय। विंबलडन में युवराज बने वैभव के सबसे बड़े प्रेरणा। बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी 25 खबर की ओर विस्तार से। एवीएनएल में 1213 पदों पर निकाली भर्ती, 25 जुलाई तक करें आवेदन। आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने 2026 के लिए 1213 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें 1005 जूनियर टेक्नीशियंस और 208 मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, सलाहकार समेत अन्य पद शामिल हैं। आवेदन 11 से 25 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन के लिए ITI, जबकि अन्य पदों के लिए BE, BTech या संबंधित डिग्री आवश्यक है। सामान्य OBC और EWS वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए है, जबकि SC, ST, PWD, पूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए आवेदन निःशुल्क है। सीएम योगी के हरियाली अभियान में शिक्षा विभाग ने बनाया नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 35 करोड़ पौधारोपण महाअभियान के तहत शिक्षा विभाग ने एक दिन में 43 लाख पौधे लगाए। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों व स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उच्च शिक्षा विभाग ने सबसे अधिक 20 लाख पौधा का रोपण किया। यूपी में रोवर तकनीक से होगी जमीनों की सटीक पैमाइश। उत्तर प्रदेश में अब जमीन की पैमाइश फीते की बजाय आधुनिक रोवर GNSS तकनीक, इससे सेंटीमीटर स्तर तक सटीक माप, डिजिटल रिकॉर्ड और पारदर्शी सीमांकन संभव होगा। एक दिन में 8 से 10 मामलों का निस्तारण हो सकेगा, जिससे भूमि विवाद घटेंगे और किसानों को बार बार तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यूपी शिक्षकों को मिलेगा फ्री इलाज, 6 सितंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है। इसके तहत 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज और SBI CSP के जरिए रुपए 1.60 करोड़ तक दुर्घटना बीमा मिलेगा। 6 सितंबर 2026 तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सरकार पूरा प्रीमियम वहन करेगी। यूपी में हर मंडल की सड़क का होगा औचक निरीक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए हर मंडल की एक प्रमुख सड़क का औचक निरीक्षण करने का फैसला किया है। खराब गुणवत्ता मिलने पर ठेकेदार और जिम्मेदार इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सुल्तानपुर में कार्रवाई के साथ अभियान शुरू हो चुका है, जिसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। छात्र संख्या के आधार पर होगा स्कूलों में रसोइयों का चयन। गोरखपुर के परिषदीय विद्यालयों में PM पोषण योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए रसोइयों का चयन छात्र संख्या के आधार पर होगा। पहले विद्यालयवार छात्र संख्या का सत्यापन किया जाएगा। BSA को 15 दिनों के भीतर पारदर्शी चयन प्रक्रिया पूरी कर शासन का रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिए गए हैं। आज ज्ञानवापी विवाद पर होगी अहम मध्यस्थता बैठक। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद को बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश शुरू हुई है। 14 जुलाई यानी कि आज वाराणसी मध्यस्थता केंद्र में दोनों पक्षों की बैठक होगी, जबकि 21 से 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत लगेगी। समाधान न होने पर लंबित मुकदमों की कानूनी सुनवाई पहले की तरह जारी रहेगी। विदेशी छात्रों की पहली पसंद बने यूपी के विश्वविद्यालय। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 5,953 से अधिक विदेशी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें अधिकांश ने स्नातक पाठ्यक्रम चुने हैं। नेपाल सहित कई देशों के छात्र यूपी के विश्वविद्यालयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे प्रदेश की वैश्विक शैक्षणिक पहचान लगातार मजबूत हो रही है। राम मंदिर CEO पर 22 जुलाई को होगा बड़ा फैसला। राम मंदिर ट्रस्ट 22 जुलाई की बैठक में पहले CEO के अधिकार और चयन पर फैसला करेगा। CEO की प्रमुख जिम्मेदारी श्रद्धालुओं का विश्वास बनाए रखना है और वित्तीय व्यवस्था संभालना होगा। विवाद के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में 26% से अधिक बढ़ोतरी हुई, जबकि जून में हवाई यात्रियों की संख्या घटी है। बिल्डर की मनमानी पर योगी सरकार का सख्त रुख।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा से जुड़े बिल्डर की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। एक ही फ्लैट की कई रजिस्ट्रियां करने के आरोप को गंभीरता से लेते हुए दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। अवैध कब्जा, धमकी और अपराध से जुड़े मामलों में भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सावन में ट्रेन सीट पर मिलेगा शुद्ध सात्विक भोजन। सावन में भारतीय रेलवे 30 जुलाई से शिव भक्तों और यात्रियों के लिए ट्रेनों व स्टेशनों पर शुद्ध सात्विक भोजन और विशेष व्रत थाली उपलब्ध कराएगा। यात्री IRCTC के ई कैटरिंग सेवा या मोबाइल ऐप से बिना लहसुन प्याज वाला भोजन अपनी सीट पर बुक कर सकेंगे। प्रमुख धार्मिक रूटों पर विशेष सात्विक स्टॉल भी लगाए जाएंगे। रेलवे ने बढ़ाया लाल कुआं राजकोट स्पेशल ट्रेन के 11 फेरे। यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 05045 और 05046 लाल कुआं राजकोट साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के 11 अतिरिक्त फेरे बढ़ा दिए हैं। यह ट्रेन 19 जुलाई से 28 सितंबर 2026 तक उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान और गुजरात के प्रमुख स्टेशनों से होकर चलेगी। 20 कोच वाली ट्रेन में सभी श्रेणियों की सीट उपलब्ध रहेगी। यूपी में बिना नक्शा इमारतों पर चलेगा सख्त बुलडोजर अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार बिना नक्शा बने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। अभियान चलाकर ऐसे भवन चिन्हित किए जाएंगे, सीलिंग और जरूरत पड़ने पर ध्वस्तीकरण होगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। मार्च 2026 तक 2.60 लाख से अधिक अवैध निर्माण चिन्हित हैं और हर माह शासन को रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। KGMU में राजनाथ सिंह ने व्हाइट कोट सिंड्रोम का किया जिक्र। KGMU के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डॉक्टरों से दवा के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की। उन्होंने व्हाइट कोट सिंड्रोम का जिक्र करते हुए योग, ध्यान और मेडिटेशन को उपचार का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मरीज को भगवान मानकर इलाज करने की बात कही है। राम मंदिर ट्रस्ट ने CEO पद के लिए 18 जुलाई तक करे आवेदन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने CEO पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार का सनातनी हिंदू पूजा पाठ करने वाला और 50 से 70 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। 20 वर्ष का प्रबंधकीय अनुभव जरूरी है। वैष्णव परंपरा व मंदिर प्रशासन का अनुभव रखने वालों को वरीयता मिलेगी। आवेदन 18 जुलाई शाम 4 बजे तक ईमेल से स्वीकार होंगे। जाने आज कैसा रहेगा यूपी का मौसम का मिजाज। IMD के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में मौसम मिला जुला रहने की संभावना है। पश्चिमी और तराई क्षेत्रों के कुछ जिलों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं राज्य के कई हिस्सों में मानसून कमजोर रहने से धूप खिल सकती है। दिन के समय उमस और गर्मी का असर बढ़ेगा, जिससे लोगों को असहजता महसूस हो सकती है। कैंसर से जंग के बीच बना करोड़ों का स्टार्टअप सपना। लखनऊ की बहनों ने मां के कैंसर के इलाज के दौरान 1 मोर पेज कार्ड गेम बनाया। बिना बड़े निवेश से शुरू हुआ यह स्टार्टअप आज 40 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। भारतीय कला पर आधारित इस गेम को 83 लाख रुपए से ज्यादा क्राउड फंडिंग और वैश्विक पहचान मिली। लखनऊ दीक्षांत समारोह में सम्मानित होंगे आगरा के डॉक्टर। 15 जुलाई को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के दीक्षांत समारोह में आगरा के SN मेडिकल कॉलेज के 4 और मानसिक स्वास्थ्य संस्था के 2 डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर अनूप कुमार वर्षण्य, डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल और डॉक्टर ललित शर्मा को गोल्ड, जबकि 3 अन्य डॉक्टरों को सिल्वर मेडल मिलेगा। ताजमहल पर्यटन पर युद्ध का असर, बुकिंग में आई भारी गिरावट। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने से आगरा का पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जुलाई अगस्त की एडवांस बुकिंग में करीब 50% गिरावट आई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या घटने से होटल उद्योग संकट में है। अब कारोबारियों को केवल शादियों, वीकेंड पर्यटन और कॉन्फ्रेंस से ही आने वाले सीजन में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। रहस्यमय विष्णु मंदिर का 1.66 करोड़ से होगा कायाकल्प। महाराजगंज कुशीनगर सीमा पर स्थित देवियापुर का प्राचीन विष्णु मंदिर कभी रहस्यमय मान्यता के लिए प्रसिद्ध था, जहां नए कपड़े पहनकर जाने से लोग डरते थे। स्थानीय मान्यता के अनुसार संत के अनुष्ठान के बाद यह डर खत्म हुआ।
अब 1.66 करोड़ रुपए से मंदिर का कायाकल्प हो रहा है और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। काशी सावन मेले की तैयारियां तेज, बदलेगी पूरी व्यवस्था। काशी में सावन मेले की तैयारियों को लेकर एसपी दशाश्वमेध ने व्यापारियों के साथ बैठक की। सुरक्षा, यातायात, डायवर्जन, सड़क निर्माण, अस्थायी बाजार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा हुई। प्रशासन ने अवैध वसूली पर कार्रवाई, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित व सफल बनाने का आश्वासन दिया। सपा कांग्रेस की जुबानी जंग पर बीजेपी ने भी कसा तंज। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया है। इमरान मसूद के बयान पर सपा ने कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस ने फैसला हाईकमान पर छोड़ा। बीजेपी ने भी तंज कसते हुए गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े किए। आरओ के वेस्ट पानी का करे शानदार इस्तेमाल। आरओ प्यूरिफायर से निकलने वाला वेस्ट पानी नाली में बहाने के बजाय दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फर्श की सफाई, बर्तनों की शुरुआती धुलाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने, टॉयलेट फ्लश और आउटडोर पौधों की सिंचाई जैसे काम किए जा सकते हैं। इसे रोजाना कई लीटर साफ पानी की बचत संभव है। विंबलडन में युवराज बने वैभव के सबसे बड़ी प्रेरणा। विंबलडन 2026 फाइनल के दौरान लंदन के सेंटर कोर्ट पर वैभव सूर्यवंशी ने युवराज सिंह से मुलाकात को भावुक और प्रेरणादायक बताया। उन्होंने युवराज को अपना आइडल कहा। अभिषेक शर्मा भी साथ मौजूद रहे। यानिक सिनर ने फाइनल जीता, जबकि वैभव का क्लासी ब्लेजर लुक भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। वर्ष 1856 में समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार गोपाल गणेश आगरकर का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1900 में राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त। 1902 में स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त जन्म हुआ। वही 1975 में महान संगीतकार मदन मोहन और 2003 में हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस का आज ही के दिन निधन हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी आबादी वाले नगर में नगर पालिका का गठन किया जाता है? ऑप्शन ए 10,000 से अधिक, ऑप्शन बी 20,000 से अधिक, ऑप्शन सी 30,000 से अधिक, ऑप्शन डी 40,000 से अधिक। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 20,000 से अधिक। हमारा दूसरा सवाल है, लक्ष्मण पुरस्कार तथा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार का वितरण सर्वप्रथम कब किया गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1972 में, ऑप्शन बी वर्ष 1974 में, ऑप्शन सी वर्ष 1976 में या ऑप्शन डी वर्ष 1978 में। हमारा सही जवाब है वर्ष 1972 में। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ खेती की जानकारी देता है? ऑप्शन ए गोपथ, ऑप्शन बी सतपथ, ऑप्शन सी कौशितकी, ऑप्शन सी कौशितकी, ऑप्शन डी पंचवेश। हमारा सही उत्तर है सतपथ, ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल है, जीवन के मार्ग के अनुयायी शब्द इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी बुद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी आजीविका। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी बुद्ध धर्म। हमारा आखिरी सवाल है, इनमें से किसे वर्ष 2005 में भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर विवेकी राय, ऑप्शन बी डॉक्टर रामदरस मिश्रा, ऑप्शन सी डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक या ऑप्शन डी डॉक्टर रामशंकर अवस्थी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामदरस मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या इंटरनेट ने युवाओं के सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।